भगवान से कहा, अरे कन्हैया तुम्हें तो पता था तुम क्या खा रहे हो। भगवान ने कहा, बाबा एक बात बताएं। बोले, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या खा रहा हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान के भोजन में दो ही जगह का वर्णन आया है जहां भगवान ने अच्छे भोजन किए हैं। एक विदुरानी के केले के छिलके और दूसरा राम अवतार में सबरी के बेर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इधर विदुरी रानी के घर में उन्होंने केले के छिलके खाए। ये कथाएं क्यों हैं? क्योंकि ये कथाएं शिक्षाएं देती हैं कि यदि आपका भाव निर्मल है तो भगवान आज भी प्रकट हो सकते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, शाग विदुरी है खाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, शाग विदुरी है खाई। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, बहुविधि स्वाद बताई। झूठे फल सब रीके खाए, बहुविधि स्वाद बताई। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यों, भूल गए ठकुराई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यों, भूल गए ठकुराई। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची
भगवान कृष्ण लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। देखो यहाँ निरंतर कथाएं चलती रहती हैं, तो अपन ने बोला जय जय श्री राधे, सभी समझ गए कि हाथ ऊपर करना है। बा ये होता है सत्संग का प्रभाव। धन्य है चीलपुरा की नगरी। और वास्तव में ये स्थान मतलब सिद्ध है आपका, मतलब जो स्थान है माँ भगवती का, हमारे बड़े भाग्य हैं कि यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है। और हो सकता है शायद इस ग्राम का कुछ दाना पानी हमारे भाग्य में हो, तो आज 3-4 साल पहले प्रतिष्ठा करने आए थे, माता रानी की सेवा की, और उनको शायद पता नहीं क्या लगा इस दास में कि उन्होंने यहीं बुला लिया कि बेटा यहीं आ जाओ। और आप सभी ग्रामवासी बड़े धन्य हैं। इस मतलब इस ग्राम में बहुत कथाएं चलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और सत्संगी पुरुष भी हैं, सुनने के बड़े उत्सुक। हमारे यहाँ 3 घंटे की कथा होती है, ज्यादातर 3-3.5 घंटे। पर धन्य है आप सभी इस क्षेत्र, मतलब 5-6 घंटे कथा, और अच्छा भी लगता है। आप ये समझो कि जैसे कथा सुना रहे हैं, तो आपके साथ साथ सुनाने वाले को भी आनंद आता है कि कुछ मतलब मिले तो सुनाने वाले। अब आप शहरों में आप चले जाओ, लगभग 3-3.5 घंटे की कथा होती है। तो ऐसा मौका कम मिलता है जहाँ कथाएं सुनाने का अवसर मिले। 3 घंटे में क्या सुना, उसी में संगीत भी है, उसी में सब है। अब मौका मिला है 5-6 घंटे, कथाएं बहुत हैं। फिर भी आप ये समझो कि 7 दिन में आप कितनी भी सुना लो, संपूर्ण कथा नहीं सुनाई जा सकती। बहुत कथाएं हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के अवतार धारण कर लेते हैं। यदि भक्तों पर कष्ट आ जाए तो कैसे? जैसे आपने देखा होगा, एक बालक अपने पिता से कहे कि हमें तो आपके ऊपर बैठना है, आप घोड़ी बन जाओ, तो बच्चे को पीठ पर बिठाल के चलाते हैं कि नहीं? इसी प्रकार भक्त हैं और भगवान का रिश्ता है। यदि भक्तों पर कष्ट आ जाए तो भगवान कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के अवतारों में भगवान ने एक 12 रूप का अवतार धारण किया है। 12 मतलब सुअर, जिसमें वो सीकें होती हैं, वो वाला सुअर नहीं। सुअर भी 2 प्रकार के होते हैं। सुअर 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जिसके नाक के इधर वो सीकें होती हैं, वो सुअर अलग है। ये वाला सुअर नहीं शहरों में घूमते हैं, वो अलग विषय, मतलब वो नस्ल थोड़ी सी ज्यादा पता नहीं है या नहीं है। हाँ है, हाँ वो मतलब सीकें होते हैं उसके, वो सीधा ही दौड़ता है शायद। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने सूकर का रूप रखा। कैसे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, एतो पार्षदो मह्यम जयो विजयेव च कदर्थी कृत्यमायदवो बहाक्रातामतिक्रमम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनकादिक, सनत कुमार। ये 4 पुत्र हैं। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनकादिक और सनत कुमार। तो एक बार की बात है, ये चारों कुमार भगवान नारायण के दर्शन के लिए गए विष्णु लोक में। तो वहां पर जो भगवान के जो पार्षद थे, कौन?
ए तो पार्षदो मह्यम जय विजय एवचा। जय और विजय नाम के दो पार्षद थे। तो सनत कुमार जब जाने लगे अंदर तो उन दोनों ने रोक दिया। तो सनत कुमार को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया। अच्छा एक बात बताइए, क्रोध मृत्युलोक में बस आता है? भाई सभी कहते हैं भाई क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब यही है, ऐसा नहीं है। तो फिर वहां विष्णु लोक में क्रोध क्यों आया? भाई सनत कुमार को क्रोध आया ना वहां पे। क्रोध आप ये समझ लो भगवान की ही कृपा से आता, आप ये समझो। क्योंकि उन भाई सनत कुमार को क्रोध आया कि नहीं? क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, इस संसार में जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है वो सब भगवान का ही निर्माण है। और जब क्रोध है तो वही भगवान का निर्माण है। तो विष्णु लोक में क्रोध आया, इसका मतलब यह है कि क्रोध कहीं भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि केवल मृत्यु लोक में। तो जय विजय को श्राप दे दिया, अरे तुमने हमें रोका है, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं, तुम निशाचर हो जाओ। वो भी एक जन्म के लिए नहीं, 3 जन्मों के लिए तुम्हारा पतन हो जाए स्वर्ग विष्णु लोक से, जाओ। श्राप दे दिया। अब वो चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मृषा ना होए, देव ऋषि वाणी, भाई संतों की वाणी झूठी तो हो नहीं सकती है। अब राक्षस तो तुम बनोगे पर भगवान उद्धार करेंगे तुम्हारा। तो वही जय और विजय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां हैं। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां हैं। उनमें से सबसे बड़ी पत्नी है दिति। तो दिति ने अपने स्वामी से कहा कि हमें संतान चाहिए। उस समय सायंकालीन थी, जो शाम का समय था। कश्यप जी ने मना किया कि इस समय संतान उत्पत्ति का संकल्प करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब कश्यप और दिति, देखो दिति के यहाँ होते हैं राक्षस, अदिति के यहाँ होते हैं देवता। कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, इन्हीं से सारी सृष्टि का उत्पन्न है। जितने मतलब नाग वगैरह हैं, पक्षी वगैरह हैं, सब इनकी 13 पत्नियां हैं। किसी से नाग, किसी से पक्षी, किसी से देवता, किसी से मनुष्य, ऐसे उत्पन्न हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं दिति के गर्भ में कौन आए? जय और विजय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन पश्यः यति कश्यप। अब इनके गर्भ में जब वो दोनों बालक आए तो दिति के गर्भ का प्रकाश बढ़ने लगा। तो देवता लोग परेशान कि बताओ इनका जो गर्भ में बालक है तो अभी से मतलब इनका तेज है। तो ब्रह्मादिक देवताओं, ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो दिति के गर्भ में बालक है वो कोई साधारण नहीं है, वह भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कालांतर बीता, दोनों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया, एक का नाम हिरण्यकश्यप। अब दोनों अत्यधिक बलवान। अच्छा बल कैसे मिलता है पता है? साधना से। साधना किसे कहते हैं? साधना का जैसे कोई विद्यार्थी है, अब वो आए पंडित जी हमें नौकरी लग जाए हमारी, या सर्विस कुछ मतलब सोचो नौकरी लग जाए। अब पंडित जी कहते हैं लग जाएगी। अच्छा आप सभी बताइए क्या किसी ब्राह्मण के कहने से किसी की नौकरी लगेगी? बताओ आप। नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। इस भ्रम में मत रहना कि आप पूछो पंडित जी नौकरी, हम कहते हैं हाँ लग जाए, तुम कल घर जाके सो जाओ, पंडित जी ने कह दिया अब क्या करना है। आपको कर्म करना पड़ेगा। आपका कर्म ब्राह्मण की नहीं। चलो जैसे किसी से हमने कह दिया जाओ तुम्हारी नौकरी लग गई, अब वो घर जाके सो जाए, पेपर दे नहीं, परीक्षा दे नहीं, तो क्या नौकरी लग जाएगी? कर्म तो करना पड़ेगा।
राम जी ने भी कर्म किया है। रामायण में चौपाई है, देव देव आलसी पुकारा। जो भगवान के भरोसे होते हैं वो आलसी लोग होते हैं, कर्म करना चाहिए। नहीं है सही कि नहीं बताओ? ऐसे आया है जब राम जी समुद्र किनारे बैठे, वहीं की तो शायद ये चौपाई है। लक्ष्मण जी ने कहा है अरे ये तो आलसियों के काम है, कर्म करके मांगना चाहिए। और जब आप कर्म करोगे तो आपका प्रारब्ध अपने आप बन जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दोनों बालकों का जन्म हुआ और उनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रखा गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन दोनों अत्यधिक बलवान हुए, इतने आताताई हुए कि सारी सृष्टि परेशान। हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी को उठाया और रसातल में रख दिया, नीचे ले गया। अब सारे मनु महाराज परेशान, ब्रह्मा जी परेशान, सृष्टि कहाँ रचे? पृथ्वी तो है नहीं भाई, पृथ्वी नहीं है तो मनुष्य कहाँ रहेंगे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान प्रकट हुए। बोले 12 भगवान की जय। एवं गदाभ्याम गोविभ्याम हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुररवन्धा वन्योन्याभिविजन्तनुः भगवानस्तु गदावेगं विसृष्टं रिपोणोरसि अवन्याश्चन्तरिश्चिनो योगारूणायवान्तक। 12 भगवान निकले कहां से? ब्रह्मा जी की नासिका से, नाग में से। अच्छा, कई लोग तर्क वितर्क करते हैं भगवान के प्रति, आज भी हैं कई। अरे ऐसा कैसे हो गया, हनुमान जी सूर को कैसे निगल गए, या पुरुषों के यहाँ पुत्र कैसे हुए। कई लोग तर्क वितर्क नहीं करते, भगवान की मतलब विरोधाभास करते हैं। तो आप ये समझो जैसे वर्तमान में स्थिति है, जैसे सूर्य ग्रहण पड़ता है, वैज्ञानिक बताते हैं कि 2023 में पड़ेगा। अब वैज्ञानिक बताते हैं वो 25 रुपए का पत्रा पहले बता देता है, पत्रा में आ जाता है कि आ जाता कि नहीं पंचांग में। वैज्ञानिक तो 1 महीने पहले बताएंगे कि 2023 में पड़ेगा, पर 100 साल और वर्षों पहले ज्योतिष ने लिख के रख दिया कि ऐसा ऐसा होगा। तो भगवान के विषय में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं 12 भगवान का अवतार हुआ। बोले 12 भगवान की जय। अब 12 भगवान का अवतार हुआ। इधर हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया था, तो उधर से हिरण्याक्ष आ रहा था, इधर से नारद जी जा रहे थे बीड़ा बजाते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण उधर से आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने देखा
तो हिरण्याक्ष ने पकड़ा, अरे रुको, केवल बीणा बजाते रहते हो या युद्ध करना भी जानते हो? अब नारद जी कहा भाई युद्ध करना जाने, तो नारद जी ने कह दिया चले जाओ इसी रास्ते से, तुम्हारे समान योद्धा आ रहा है। उधर से 12 भगवान आए, 12 भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया। युद्ध के माध्यम से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोले हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष का वध किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं और पृथ्वी को ले जाकर के कहां पर, ऐसा वर्णन आया कि वृंदावन में रखा। अब सोचने वाली बात यह है कि वृंदावन में पृथ्वी को रखा, तो पर जब पृथ्वी रसातल में थी तो वृंदावन कहां था? तो वृंदावन कहा गया है भगवान कृष्ण का घर है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वृंदावन कहां है? वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का घर है। इस प्रकार भगवान ने 12 अवतार लिया। बोले 12 भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान की भक्ति करना बड़ी वैसे तो सरल है, पर साधना करते करते कब बुद्धि पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है कर्दम ऋषि। कौन? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष तपस्या की। तपस्या करते करते एक दिन क्या हुआ, उनके मन में भाव आया, उन्होंने गृहस्थाश्रम देख लिया कि गृहस्थाश्रम में तो बड़ा सुख है। तस्या सवे महायोगी युक्ताया योग लक्षणे ससर्ज कतिभाद्वीर्या तन्मे सुस्रवे वद देहेन मे भोगवता सयानो बहुचिन्तया सर्गेऽनुपचिते क्रोधात् दुहस्सर सरजः वपुः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कर्दम ऋषि हैं, परम तपस्वी हैं। देखिए 4 आश्रमों का वर्णन आया है। गृहस्थाश्रम पहले नंबर है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास। तो पहले है ब्रह्मचारी रहो, फिर गृहस्थ रहो, वानप्रस्थ, सन्यास। डायरेक्ट सन्यास नहीं बन सकते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कर्दम ऋषि ने देखा। अब कर्दम ऋषि के मन में भाव आया कि हमारा भी विवाह हो जाता। देखिए पहले तपस्या किस लिए कर रहे थे? भगवान के लिए। ये कथा क्यों आई है भागवत जी में पता है? ये कथा उनके लिए आई है जो ये कहते हैं कि हम तो वृद्ध अवस्था में भजन करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब। अच्छा, भजन कब करना चाहिए? भजन करने की कोई आयु है? कोई कहे कि हम वृद्धावस्था में करें तो भैया कोई वृद्धावस्था वाले को देख लो, वृद्धावस्था में भजन होता ही नहीं है। शरीर में इतने रोग ग्रसित हो जाते हैं कि उन रोगों के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं है। दिखता है क्या? तो भजन कब करना? जब समय मिले तभी भजन करते रहो। भजन की कोई आयु नहीं। हाँ, लेकिन भजन की तो आयु नहीं है, परंतु देखिए भक्ति की कोई सीमा नहीं है, पर ज्ञान और वैराग्य की सीमा है। आप ज्ञान और वैराग्य को हर जगह प्रदर्शित नहीं कर। भक्ति तो आप कहीं भी कर सकते हो। भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान का कीर्तन करना। जैसे भगवान का नाम आप कहीं भी ले सकते हो, चाहे खेत में ट्रैक्टर चला रहे हो, चाहे माता जी रोटी वगैरह बना रही हो तो रोटी बनाते समय ले सकते हो। पर ज्ञान क्या है? आप ट्रैक्टर चलाते समय राम जी की मूर्ति को ट्रैक्टर पर रखकर नहीं रख सकते हो क्या? नहीं। जैसे आप स्नान करते हैं, भक्ति है, आप भगवान का नाम ले सकते हो।
पर आप भगवान की मूर्ति आपके स्नान के जगह पर आप नहीं रख सकते, क्योंकि वो ज्ञान के खिलाफ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब कर्दम ऋषि के मन में भाव जागा कि हमारा भी विवाह हो जाता। भगवान समझ गए, भगवान प्रकट हुए कर्दम ऋषि की साधना से, और उन्होंने कहा कि हम तुमसे भाई वरदान देना चाहते हैं। बोले वरदान क्या? बोले आप जिसके लिए साधना कर रहे हो वो हम विवाह पक्का कराए। अब तो कर्दम ऋषि को बड़ी शर्म आई। बताओ ये कथा क्यों आई पता है? ये कथा उन महापुरुषों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हम तो बहुत भजन करते हैं, बहुत भजन करते हैं। कर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष तपस्या की, अंत में ये भाव जाग गया कि गृहस्थाश्रम मिल जाता। भगवान ने उस साधना का फल दिया कि पत्नी दे दी। समझ रहे हैं? तो ये कथा आती है, इसलिए आई है कथा, और कोई उद्देश्य नहीं है कथा का। कर्दम ऋषि की, कर्दम ऋषि की कथा केवल इसलिए आई है कि जिनके मन में ये भाव है कि हम जीवन भर भजन करते हैं। आपके जीवन भर के भजन का कोई मतलब नहीं। यदि आपने अंतिम समय बिगाड़ लिया तो आपके भजन का कोई मतलब नहीं। अंतिम समय आपका अच्छा होना चाहिए। अंतिम समय कैसे? उदाहरण के तौर पर जैसे आप घर से फोटो खिंचवाने जाओ, जैसे कोई माताएं बहनें या पुरुष वर्ग घर से बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके श्रृंगार करके फोटो खिंचवाने जाएं, समझना बात को। और फोटोग्राफ, अच्छा फोटो को जहाँ फोटो खींची जाती वहां आपने देखा होगा वहां शीशा कंगा रखा रहता है, रखा रहता है, शीशा कंगा रखा रहता है, पाउडर रखा रहता है। क्यों रखा रहता है? उसको पता है कि तुम गाड़ी से आए हो, तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है। ये शीशा कंगा कौन है पता है तुम्हें? ये शीशा कंगा संत हैं। ये जो हम जीवन भर ये डेंटिंग पेंटिंग इधर उधर लगे रहते हैं ना, भजन तो कर रहे हैं, श्रृंगार तो हम कर रहे हैं, पर अंतिम समय में जो समय आएगा जब गाड़ी से निकले, रास्ते भर की धूल से हमारा जो मेकअप खराब हो गया, तो फोटोग्राफर कहता भैया वहाँ शीशा कंगा है, थोड़ा अपना चेहरा सुधार लो। और तुम ये कहो नहीं 1 घंटे श्रृंगार किया हमने, इस कंगे से हम क्यों करें? तो भैया जैसी तुम फोटो खिंचवाओगे अंतिम समय में, जैसी तुम्हारी सूरत है वैसी ही तुम्हारी तस्वीर बनेगी। बनेगी कि नहीं? तो इसी प्रकार है, आप जीवन में क्या करते हो कोई मतलब नहीं। जड़ भरत की कथा आती है भागवत में। जड़ भरत जी महाराज ने हजारों वर्ष तपस्या की, अंतिम समय में हिरण के बच्चे पर प्रेम हो गया, मरे तो हिरण बन गए। अभी कथा आएगी, अगर आज टाइम नहीं तो कल या कल तो आएगी, कथा तो आएगी। तो ये कथाएं क्यों आई पता है आपको? इसका कोई उद्देश्य नहीं था, केवल इसीलिए कि यदि आपको अहंकार है कि हम भगवान का भजन करते हैं तो आप कथा देख लो। भरत जी महाराज ने हजारों वर्ष तपस्या की, अंत में एक हिरण के बच्चे से प्रेम कर बैठे, मरे तो हिरण बने। इसका मतलब क्या है? आप जीवन पर्यंत कितना भी अरे बिना माइक के एक बार जय बोलो। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। अच्छा एक बात याद हो रही है हमें फोटो से। कई लोग भगवान की सृष्टि की निर्माण की जैसे करते हैं कि भगवान पता नहीं है या नहीं है। जो भगवान को नहीं मानते ये उनके लिए है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कितने दूरदर्शिता वाले हैं। भगवान को पता था कि कलिकाल में 2023 के लगभग आधार कार्ड वगैरह बनेंगे, तो भगवान ने सभी के फिंगरप्रिंट जो अंगूठे हैं ना, अंगूठे सबके एक से हैं, पर कोशिकाएं सबकी अलग अलग है। किसी के अंगूठे मैच नहीं करते, करते हैं क्या? तो उसको भगवान पर भरोसा नहीं था, भगवान को बहुत उल्टा सीधा बोलता था। उसने एक दिन एक संत से कहा, अरे तुम्हारे भगवान बेकार है। आज भी कई ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान को उल्टा सीधा बोल देते हैं। उसने कहा भगवान तुम्हारे बेकार है। बोले क्यों? अरे बोलो कुछ मत पूछो, क्या आवश्यकता थी ये कान बनाने की? सर्प की तरह छेद कर देते। कान बनाने की आवश्यकता थी? बोले पता है आने वाले समय में भक्तों को दिखेगा नहीं, तो चश्मा टांगने के लिए तो चाहिए। ये चश्मा टांगने की जगह है। जो चश्मा लगाते हैं, अगर कान ना होते चश्मा कहाँ लगाते? बताओ। भगवान दूरदर्शिता वाला है कि नहीं? भगवान को पता था आने वाले समय में चश्मा लगाने पड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे लगाए रहते हैं, तो इधर से इधर तक ऐसे।
प्रकृति का निर्माण आप देखो, जैसे तरबूज और खरबूज होते हैं, समझना बात को। तरबूजे के जो बीज होते हैं वो अलग अलग रख दिए, खरबूजे में इकट्ठे रख दिए। अगर चाहते तो खरबूजे की तरह तरबूज के भी रख देते तो खाने में समस्या नहीं होती है। वो तरबूज खरबूजा तो बढ़िया खा जाता है, तरबूज खाने में दिक्कत होती है, होती कि नहीं? एक व्यक्ति ने कहा भगवान ने सृष्टि ठीक नहीं की, मैं यदि ब्रह्मा होता तो अच्छे से बनाता। बताओ, इतने छोटे से जैसे वो तरबूजे की बेल होती है, उसमें इतने से पतली सी बेल में इतना बड़ा तरबूज, और इतना बड़ा जो आम का वृक्ष उसमें इतना सा आम। तो गर्मी का मौसम था, बेचारा गया वृक्ष के नीचे, यही चर्चा चल रही थी, बेकार भगवान ने सृष्टि ठीक नहीं बनाई, इतना सा फल लगाया इसके ऊपर। भगवान की कृपा से तभी वायु आई, हवा का झोंका आया, वो आम गिरा नाक में, नाक में से गिरा तो नाक में से खून आ गया। उसको तुरंत एहसास हो गया, वाह धन्य है प्रभु आपकी सृष्टि, आपने अच्छी निर्माण। आज यदि यहाँ खरबूजा या तरबूजा होता तो हमारी तो नाक मिट जाती। तो भगवान ने जो बनाया है बड़ा सोच समझ के बनाया है। भगवान की सृष्टि में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, भगवान को पता है हमें कब क्या करना है। अच्छा, भगवान ने जंगल में रहने के लिए शेर बनाए। अच्छा एक बात बताइए, यदि गांव में शेर रहता तो क्या गांव में हम और आप रहते? बताइए, रहते क्या? सब खा जाते। भाई भगवान ने जो सृष्टि बनाई है जीवों को जंगल में रहने के लिए, जो जानवर वो शेर वगैरह वो जंगल में रहते हैं, मनुष्यों को गांव बनाए। यदि शेर गांव में रहता तो तुम कहाँ रहते? बताओ। तो भगवान ने जो बनाया है तर्क वितर्क मत करो, बढ़िया आनंद लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने कहा करदम ऋषि मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। बोले किसके साथ? बोले मनु महाराज की पुत्री हैं देवहूति, उनके साथ। बोले ठीक है, वैसे करना तो नहीं था पर आप पक्का कराए हैं तो कर लेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मनु महाराज आए और करदम ऋषि के साथ अपनी कन्या का विवाह किया, और कन्या भी प्रसन्नता के साथ करदम ऋषि के साथ ब्याही गई और कुटिया में रहने लगी। ये जो कथाएं हैं, जैसे एक राजा की पुत्री, मनु महाराज कौन है पता है? सारी पृथ्वी के राजा हैं। मनु महाराज पृथ्वी के राजा थे, पर उनकी कन्या किसके यहाँ ब्याह दी उन्हें? एक संत के यहाँ, जिसके पास रहने के लिए कुटिया के अलावा कुछ नहीं। पुराने समय में ये पद्धति थी, जब कन्या के लिए वर ढूंढा जाता था तो केवल वर ढूंढा जाता था। आजकल पता है क्या ढूंढते हैं? वर और घर। घर कैसा है? पुराने समय में नहीं देखते थे। अच्छा एक बात बताओ आप, राम जी का जब विवाह हुआ तो क्या जनक जी ने दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में जाकर देखा? बताइए, नहीं देखा ना? बताइए देखा क्या? नहीं देखा। वर को देखकर तो विवाह हुआ। और आज की समस्या ये है कि वर बेशक कैसा हो पर घर अच्छा होना चाहिए। अब घर के चक्कर में वर बेकार मिल जाता है तो घर और वर दोनों बेकार हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं मनु महाराज की पुत्री हैं देवहूति, उनका विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। अब करदम ऋषि अपनी कुटिया में देवहूति को ले गए, और जब देवहूति ने कुटिया में देखा तो उसी कुटिया में सांप हैं, उसी में बिच्छू हैं, उसी में चिड़िया घोंसला बनाकर रह रही हैं। देवहूति ने पूछा प्रभु जी ये सब? बोले ये सब अपना घर मानते हैं, इनको इस वजह से यहाँ रह रही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, बोले आप कहाँ रहते हो? बोले हम वो छोटी सी आसन दिख रही उसी पे। करदम ऋषि वहां जाकर बैठ जाते हैं, और ऐसा वर्णन आता है कि करदम ऋषि की समाधि लग गई, भजन करने में बैठ गए, समाधि लग गई और देवहूति वहीं बैठी रही। और आजकल की कोई पत्नी होती अपने मायके भाग जाती कि नहीं? पति समाधि में बैठा है, हम क्या करें? तो ये कथाएं हैं, कथाएं इसीलिए आई हैं कि देखिए माता देवहूति जब करदम ऋषि समाधि में बैठ गए तो माता देवहूति वहीं बैठी रही, घर नहीं गई।
क्यों? क्योंकि जब संकल्प कर दिया, अच्छा कन्यादान कहते ना, जब विवाह होता है तो कन्यादान होता है। कन्यादान के बाद कन्या को मायके पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान कर दी। जैसे आपने किसी ब्राह्मण को 10 रुपए दान कर दिए, बात समझना, तो फिर उस 10 रुपए का आपको क्या करना कि वो क्या कर रहा है, समझे? इसी प्रकार कन्या का दान है, जब आपने कन्यादान किसी लड़के को कर दिया है तो फिर आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजा जनक ने कभी राम जी से नहीं कहा कि राम तुमने हमारी कन्या को जंगल में क्यों रखा, हमने तो तुम्हें अयोध्या के विवाह किया था। कभी कहा क्या? ये कथाएं केवल इसीलिए हैं कि सास ससुर को, अच्छा एक बात है, शब्दों का अंतर है। एक माँ सोचती है कि हमारा दामाद बड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनना, एक माँ सोचती है कि हमारा दामाद बड़ा प्यारा है, हमारी बच्ची को बड़ा सुख रखता है, हमारी बच्ची को बड़े सुख में रखता है। पर वही माँ सोचती है कि हमारा लड़का बड़ा बेकार है, जब से बहू आई है तब से हमारा बिगड़ गया है। समझ रहे हैं? मतलब वो माँ वही है, पर अपनी पुत्री के लिए सोच रही कि हमारा दामाद बड़ा अच्छा मिला है, जब से हमारी बच्ची के साथ विवाह हुआ है बच्ची के पीछे पीछे घूमता है। पर जब से विवाह हमारे बच्चे का हुआ है, जब से बहू आई, हमारा बालक बिगड़ गया है। समझ रहे बात? मतलब यदि आपका बालक आपकी बहू को सुख दे रहा है तो आपका बालक बेकार है, दूसरे का बालक आपकी बच्ची को सुख दे रहा है तो वो दामाद अच्छा है। मन की स्थिति है, बस इन्हीं चीजों को सुधारना है। और ये कथाएं यही शिक्षा देती हैं कि यदि आपने अपनी कन्या का विवाह कर दिया तो फिर आपको अपनी कन्या के ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि आप हस्तक्षेप करोगी तो आपकी कन्या का घर बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके भाग्य विधाता नहीं हैं। उसके भाग्य में जो लिखा है वो उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। राजा जनक, मतलब एक राजा की पुत्री, एक राजा की पुत्र वधू होकर भी माता जानकी जंगल में भ्रमण करने गई कि नहीं गई? यदि राजा जनक चाहते या राजा दशरथ चाहते तो माता जानकी को सुख दे सकते थे, परंतु ये रामायण शिक्षा देती है कि यदि आपकी पुत्री के भाग्य में जो लिखा है आप कितनी भी कोशिश कर लो वो भोगना ही पड़ेगा। एक राजा की पुत्री, एक राजा की पुत्र वधू और एक राजा की पत्नी होते हुए भी जंगल में रही। ये सब हम सबको कथाएं शिक्षा देने के लिए हैं। आपने विवाह कर दिया, आप अपनी कन्या की तरफ से निश्चिंत हो, उसके भाग्य में जो है उसको प्राप्त होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कर्दम ऋषि महाराज ने देवहूति के साथ विवाह किया, उसके पहले भगवान से उन्होंने कुछ कहा था। क्या कहा? कि हे प्रभु जी, आप हमारा विवाह तो पक्का कराए हैं, परंतु एक बात है कि एक संतान होगी और हम संत बन जाएंगे, और वो भी आप जब पुत्र रूप में आओगे तब। भगवान ने कहा ठीक है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कर्दम और देवहूति के यहाँ पता है कितनी संतानें हुई? 9 कन्याएं हुई। 9 बालक नहीं हुआ अभी, 9 कन्याएं। अच्छा, जो कन्या है मतलब जो स्त्री जाति है, आप सबने एक अनुभव किया होगा कि पुरुष कितना भी कमा ले, देखिए जो स्त्री जाति है पुरुष के जीवन में वो भाग्य का बदलाव लाती है। अनुभव किया होगा, चाहे माँ के रूप में आए या पत्नी के रूप में आए। कभी कभी ऐसा आपने नोट किया हो कि यदि किसी का विवाह हो गया तो पता चलता भैया जब से उसके घर में बड़ी बहू आई है तब से उसका घर बन गया। ऐसा होता ना, कभी कभी ऐसा होता भैया, और सब तो ठीक है, जब से उसके घर में वो बच्ची पैदा हुई है ना तब से तो उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भर गया। तो जो नारी जाति है ये लक्ष्मी का अवतार है। अब वो आती किस रूप में है? हो सकता है माता के रूप में आपके घर में रहे, हो सकता है पत्नी के रूप में रहे, हो सकता है बहन के रूप में रहे, हो सकता है पुत्री के रूप में। तो ये 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब कर्दम जी सोचने लगे, बताओ हमने तो एक पुत्र बोला था, 9 कन्याएं, अब इनको दामाद कौन ढूंढे? ब्रह्मा जी को बुलाया।
ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, आपके पास 9 बालक हैं, छोटा तो बाबा है, 9 तो हैं। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, मानस पुत्र 10, सबसे छोटे नारद जी। तो बोले नारद जी तो बाबा वगैरह आगे विवाह करेंगे नहीं, तो 9 तो हैं। आपके घर में 9 ऋषि हैं, हमारे घर में 9 संतान कन्याएं हैं, एक काम करो हम और आप समधी बन जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया। वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति, जो 9 कन्या हैं, वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति और मैत्री मुनि के साथ, मतलब 9 ऋषि और 9 कन्या का विवाह कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब सबका नाम याद ना हो तो ये मत सोचना कि मतलब उन्होंने एक एक कहा, क्योंकि कथा सुना देंगे फिर कभी कभी। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, क्या होता है कभी कभी आपको याद रहता है पर ऊपर वाला स्क्रू ढीला कर दे तो डिस्टर्ब हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब 9 कन्याओं के विवाह कर दिए, अब 10वें के रूप में स्वयं भगवान नारायण पधारे हैं। कर्दम और देवहूति किसके रूप में? कपिल भगवान के रूप में। और 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में पधारे हैं, कर्दम और देवहूति के यहाँ। बोले कपिल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे कपिल भगवान का जन्म हुआ और कर्दम ऋषि ने अपने सोटा लंगोटा उठाए और महात्मा बन गए। अच्छा एक बात और है, महात्मा किसे बनना चाहिए, किसे नहीं बनना चाहिए? पहली बात, जैसे यदि किसी के घर में कन्या विवाह के योग्य है, कन्या या फिर चाहे बाल गोपाल हो, यदि आपके घर में बाल गोपाल हैं तो आप उनका विवाह किए बगैर आप संत नहीं बन सकते, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। यदि घर में कन्या है तो कन्या का विवाह किए बगैर आप संत नहीं बन सकते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कर्दम ऋषि जंगल में चले गए, अपन साधना करेंगे। अब यहाँ पर कपिल भगवान का अवतार जब हुआ तो माता देवहूति को पता था कि ये कपिल भगवान साक्षात नारायण हैं, और उनको सुंदर आसन पर बिठाला। और यहाँ से बड़ा सुंदर प्रसंग छिड़ा है कपिल और देवहूति का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कपिल देवहूति संवाद ऐसा सुंदर संवाद है जिसमें समस्त संसार के जीव निर्माण का जो प्रसंग कपिल भगवान ने बताया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कपिल भगवान को माता देवहूति ने सुंदर आसन पर बिठाला और सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं। माता देवहूति कहती हैं कपिल भगवान से कि हे प्रभु, हे पुत्र, एक बात बताओ, संसार में सबसे ज्यादा दुख मिलता किसे है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन, कपिल भगवान ने कहा है, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वाभृत संसार तरो कुठारम् जिधांसयाहं प्रगते पुरस्य नमामि सर्वविदां वरिष्ठं सतां प्रसंगा मम वीर संवेदो भक्तिरतकर्णरसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवात्मे श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमयेति। श्री कपिल भगवान ने कहा कि हे मां, सबसे ज्यादा जीव को जो कष्ट होता है माता देवहूति ने प्रश्न किया, हे पुत्र, एक बात बताओ, जीव को सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? जीव का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें कपिल देवहूति संवाद में तृतीय स्कंद में लगभग
जीव के जन्म से लेकर के निर्माण का वर्णन आया है कि कैसे जीव का निर्माण होता है, 1 महीने में क्या निर्माण होता है, 2 महीने में 3, ऐसे जो गर्भस्थ बालक होता है ना, गर्भस्थ शिशु, उसकी सारी संरचना इसमें दी है। जो आजकल डॉक्टर बताते हैं ना, आप तृतीय स्कंद का पढ़ना, इसमें लिखा है। इसमें लिखा है कि 4थे महीने में निर्माण, 5 महीने में सिर का निर्माण, 6वें महीने में हाथ पैर का निर्माण, सब कुछ जीव का कैसे निर्माण होता है ये जो डॉक्टर बताते हैं आज भागवत जी में पहले से लिखा गया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, माता देवहूति ने प्रश्न किया कि सबसे ज्यादा सुख तो गर्भ में ही मिलता होगा। तब कपिल भगवान कहते हैं कि नहीं माँ, गर्भावासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना कष्ट होता है उतना कष्ट कहीं नहीं होता। कैसे? क्योंकि अच्छा, सबसे भाई वहां ना तो गर्मी लगती है, ना भूख और ना प्यास, कुछ लगता है तो सुख तो वहीं होना चाहिए। गर्भ में जीव उल्टा लटका रहता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इसमें लिखा है मासेन तू शिरोदाभ्या, मतलब 1 महीने में सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव। ये जीव का निर्माण बता रहा है भागवत जी का तृतीय स्कंद। 3रे महीने में नख रोम आदि प्रकट हो जाते हैं, 4थे मास में शरीर का निर्माण होता है, 5वें महीने में भूख प्यास लगती है, 6वें महीने में झील और दाहिने कुक्षी से निकल करके 7वें 8वें महीने में सब कुछ निर्माण हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जब माता ने पूछा तब कपिल भगवान ने कहा है गर्भावासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितना कष्ट माँ के गर्भ में होता है उतना कष्ट कहीं नहीं होता। बोले क्यों? बोले माँ यदि कोई तेज मिर्ची मसाले वाले भोजन ग्रहण कर ले तो जीव को कष्ट होता है। ये जो आजकल डॉक्टर जो ये व्यवस्था है ना, ये पहले से थी। जो डॉक्टर वगैरह आज करते हैं ना शल्य चिकित्सा या पुरुषों, देखिए भागवत जी में ऐसा आया है, रामायण शायद राम कथा में है, मानधाता ये जो आपके मचकुंद है, मुचकुंद जी महाराज, ये किसके गर्भ से पैदा हुए? इनके जो पिताश्री थे मानधाता, इनके पिताश्री किसी स्त्री के गर्भ से पैदा नहीं हुए। मानधाता मुचकुंद के पिताजी थे मानधाता, तो ये किससे पैदा हुए? आजकल जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, सबने देखा होगा आजकल पुरुष के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करना, ये भागवत जी में पहले आ चुका है। ये जो डॉक्टर कर रहे हैं ना, ये पहले हो चुका है। राजा इनवास के गर्भ से मानधाता का जन्म हुआ था, पेट से। ये उस समय की सबसे आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी। राजा इनवास के गर्भ से मानधाता का जन्म हुआ। अब कोई तर्क वितर्क कहे और वो मानेंगे। आने वाले समय में आजकल जो ये इंटरनेट की दुनिया है, देश विदेशों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जब नेट पे देखते हैं तो सर्च करते हैं, हाँ वहाँ ऐसी घटना घट गई, पर भागवत जी को नहीं मानेंगे। भागवत पहले से चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि ऐसा हो सकता है, संभव है, पर वैज्ञानिक कह देते हैं तो मान जाते हैं, हाँ हाँ ऐसा हो सकता है। ये जो डॉक्टर आजकल जो पेट वगैरह चीड़ देते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं, ये पहले हो चुका है। राजा इनवास के पेड़ को फाड़ करके मानधाता को बाहर निकाला गया था। पहला ऑपरेशन था सृष्टि का उस समय, तभी से ऑपरेशन चला है, पेट फाड़ कर बच्चे को निकाल लो, बात खत्म। ये पहले हो चुका है, संशय नहीं करना चाहिए भगवान के, सब कुछ हो सकता है। ये जो हेलीकॉप्टर वगैरह ये जो बन रहे हैं, ये कहां से बने? पुष्पक विमान को देखकर ही तो बनाए गए हैं। भाई आप सबने अभी देखे ये प्लेन उड़ते हुए, रामायण में आया है कि 1000 वर्ष पहले उड़ते थे। भाई आज ये तो अभी हम देख रहे हैं।
पर भागवत को रामायण को कोई तर्क वितर्क करेंगे, कैसे उड़े होंगे उसमें, कैसे बैठे होंगे। अब जब ये बताओ हमारे सामने प्लेन में 500 आदमी उड़ रहे हैं, वैज्ञानिक ने बना दिया, तो उस समय उड़ते होंगे? संशय नहीं करना चाहिए। आपके सामने हेलीकॉप्टर निकल गया, आप संशय में, अरे देखो वैज्ञानिक ने कितनी सुंदर चीज बनाई। विज्ञान अलग से नहीं है, ज्ञान में से विज्ञान पैदा हुआ है, विज्ञान से ज्ञान नहीं है। आजकल ये भ्रांति हो गई है कि विज्ञान से ज्ञान है, ज्ञान में से विज्ञान को निकाला गया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है, गर्भावासं समं दुःखं न भूतो न भविष्यति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं माता देवहूति को कपिल भगवान ने बताई कि भगवान को किस प्रकार भजना चाहिए, भक्त का धर्म क्या है, मानव का धर्म क्या है, संतों की कैसे सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब कर्दम ऋषि कथा सुनाते रहे, कपिल भगवान कथा सुनाते रहे, तो माता देवहूति की समाधि लग गई। माता देवहूति की समाधि लगी, कपिल भगवान समझ गए। कपिल भगवान वहां से उठे और सीधे गंगा सागर में पहुंचे। गंगा सागर ने कपिल भगवान का स्वागत किया और कपिल मुनि आश्रम जो है ना गंगा सागर में, वही कपिल भगवान वहां पर गंगा सागर में आश्रम बनाकर विराजमान है। बोले कपिल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, माता देवहूति का वंश आगे चला नहीं। माता देवहूति 3 बहनें थीं। कौन कौन सी? देवहूति, प्रसूति और आकृति। तो जो आकृति नाम की थी वह रुचि प्रजापति के साथ विवाह उनका हुआ था, और जो प्रसूति नाम की उनकी बहन थी वह दक्ष प्रजापति के साथ उनका विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उन्हीं दक्ष प्रजापति के यहाँ सती महारानी का जन्म हुआ और उन्हीं का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भोलेनाथ के साथ माता सती का विवाह हुआ। अब माता सती का भोलेनाथ के साथ जब विवाह हो गया, तो दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष बनाया गया। दक्ष प्रजापति मतलब प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया। तो एक दिन की बात है, दक्ष प्रजापति जब अध्यक्ष बन के आए तो भोलेनाथ सभा में बैठे थे। सभा में बैठे थे। अच्छा, 2 प्रकार के आदमी होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हृदय से आप उनका सम्मान करो, बेशक शरीर से करो अथवा ना करो चल जाएगा, पर एक वो होते हैं कि शरीर से सम्मान दिखना चाहिए, मन से करो अथवा ना करो। तो दक्ष प्रजापति उनमें से हैं। भगवान भोलेनाथ भगवान राम जी का भजन कर रहे थे, बैठे थे। उन्होंने दक्ष को देखा तो बोला ससुर बाबा हैं, नहीं उठे। दक्ष को क्रोध आ गया, बताओ। उन्होंने उल्टा सीधा बोला, अरे बाबा बैराग जंगल में रहने वाला, तुम क्या जानो राजा महाराजाओं का क्या सम्मान होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब दक्ष प्रजापति ने क्या किया? दक्ष प्रजापति ने उस द्वेष भावना के चक्कर में वहां पर बहुत बहसबाजी हुई दक्ष प्रजापति में और भगवान शिव के जो गढ़ वगैरह थे। अरे तुम ज्यादा मुंह चला रहे हो, तुम बकरे का मुंह लग जाए, ऐसा वैसा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने फिर द्वेष भावना के चक्कर में यज्ञ किया। अच्छा, यज्ञ में क्या किया उन्होंने? सबको निमंत्रण दिया, पर माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा, ये कथा क्यों है रामायण में? माता सती को निमंत्रण नहीं दिया तो ये भागवत में जैसे या रामायण में कथा क्यों आई है? ये कथा ये शिक्षा देती है कि पिता के घर में कितना बड़ा यज्ञ होता रहे, यदि शादी हो, कन्या की शादी हो गई है तो उसको पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। परंतु एक बात है, पिता के घर
यदि सार्वजनिक कहीं कार्य, जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है, जैसे ये कथा चल रही है, बात समझना आप, तो बेशक भंडारे के दिन खाने ना आओ, बात समझना। जब भंडारा हो इसका तो बेशक तुम इंतजार करना कि जब यजमान जी बुलाएंगे तो हम आएंगे, कोई भी यजमान कथा करवाए। पर जब कथा जहाँ चल रही है तो वहां तो बिना बुलाए जाना चाहिए, नहीं जाओगे तो घाटा तुम्हारा है। जहाँ कथा चल रही वहां निमंत्रण की, देखिए कन्या के विवाह में सार्वजनिक यज्ञ अनुष्ठान जहाँ होते हैं वहां, और भगवान के कीर्तन में बुलावा नहीं दिया जाता। जैसे साधु संत हैं, साधु संत यज्ञ वगैरह कर रहे हैं और यदि ना बुला पाए तो बिना बुलाए पहुंच जाओ। और यदि किसी कन्या का विवाह है, यदि सामने वाला भूल गया है तो तुम भी चले जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, दक्ष ने यज्ञ किया परंतु यज्ञ में भोलेनाथ को नहीं बुलाया। अब स्वर्ग से सारे देवताओं के साथ रथ पर बैठकर जो इंद्राणी वगैरह थी वो जा रही थी, तो माता सती ने देखा तो इंद्राणी से पूछा कहाँ? बोले तुम्हें नहीं पता? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं माता सती गई भोलेनाथ के पास, और माता सती ने भोलेनाथ से कहा स्वामी जी आपको पता है यज्ञ हो रहा है? बोले हाँ, न्योता तो निमंत्रण नहीं आया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, माता सती ने बार बार कहा नहीं आया है, भूल गए होंगे, हो सकता है हम सब आप जंगल में रहते हो, न्योता देने वाला भटक गया हो सकता निमंत्रण लाने वाला रास्ता भूल गया हो। अच्छा एक बात है, 80 वर्ष की अवस्था में भी यदि किसी अम्मा से उसके मायके की बुराई करोगे तो वो लड़ बैठेगी। मायके बस की बुराई मत करना, नहीं ये बिल्कुल सत्य है, मायके की बुराई कोई सुन नहीं सकता है। देखो माताओं के मतलब चेहरा मुस्कुरा गया, जय पंडित जी ने अच्छी गई, नहीं वैसे सही है। यदि 80 वर्ष की देखो बड़ी बहू, जैसे कोई 80 वर्ष की हो, अम्मा चलो उनसे कह दो कि माँ की बुराई करो तो उनका भी बुरा, देखो पंडित जी माँ की बस की बुराई नहीं होगी, बाकी भले बेशक चल जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं माता सती ने कहा कि भोलेनाथ हो सकता है भूल गए हों। अच्छा ये माता सती को त्यागने की प्रतिक्रिया चल रही है, क्यों चल रही है? भोलेनाथ के माध्यम से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि माता सती ने बार बार जब आग्रह किया, भोलेनाथ ने मना किया, बोले नहीं, परंतु जब नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ ने नंदी श्रृंगी से कहा कि जाओ इनको यज्ञ में ले जाओ। यज्ञ में माता सती गईं, तो माता सती जब यज्ञ में गईं, आइए रामायण की पंक्ति के माध्यम से चलते हैं। पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी,
बोले सियावर रामचंद्र की जय। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, चौपाई पढ़ते रहो, अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं। पिता भवन जब गयो भवानी, सब समझ गए कि अर्थ क्या है। और एक बात बताएं, वास्तव में आपके देखो सत्य तो छुपता नहीं है, मैं आपको वास्तव में आपके यहाँ के लोगों को रामायण का बड़ा ज्ञान है, मतलब उतना तो वास्तव में हमको भी नहीं है, ये सत्य है। वास्तव में पंडित जी इस गांव के लोगों को इतनी रामायण की चौपाई याद है, आपको क्या बताएं। वास्तव मतलब यहाँ रामायण सुनाना टेढ़ी खीर है, आप ये समझो। नहीं वास्तव में धन्य है और होना चाहिए, क्योंकि हम देखिए 3 प्रकार के ऋण होते हैं मनुष्य पर, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। तो ये जो ऋषि ऋण है ना, ये जो आप रामायण की जो चौपाई आपको याद है, आप ऋषि ऋण उतार रहे हो ग्रंथों का अध्ययन करके, बड़ा अच्छा लगता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन माता सती गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ने सन्मानी। सबको पता है दक्ष के यज्ञ में जब माता सती गई तो सादर भले मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ एक है जो प्रेम से मिली, बाकी सभी ने कटाक्ष किया, बहनों ने किया अरे तुम अकेली आई हो। देखिए आप कैसे, यदि किसी का अपमान करना हो, कोई शादी में आ गया हो, उससे कह दो क्यों तुम्हारे यहाँ न्योता कब पहुंच गया। देखो शब्दों का खेल है, जैसे कोई आया निमंत्रण में और उसकी यदि बेइज्जती करनी हो तो आप तुम्हारे यहाँ न्योता कब पहुंचा, वो शर्म के मारे मर जाएगा कि मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती, न्योता नहीं आया फिर भी हम आए। तो बहनों ने कहा अरे तुम आके भोलेनाथ नहीं आए, तुम्हें तो न्योता दिया नहीं था। सती जी को बड़ा अपमान लगा, और जब उन्होंने यज्ञ में देखा कि अपने पति का भाग नहीं है, उन्होंने उस यज्ञ से अपने पति का जब अपमान देखा तो दक्ष को बहुत उल्टा सीधा कहा, और दक्ष से कहा कि हे दक्ष, जब तक ये शरीर है तब तक मैं तुम्हारी ही पुत्री कहलाऊंगी, इस वजह से मैं शरीर को त्यागती हूँ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोन का दृश्यो, माता सती ने अच्छा एक जो ये प्रसंग आया है, जैसे कोई ब्राह्मण है या कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, जैसे कोई संत बन जाए, जैसे रामायण में है विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, या कोई भी है, तो जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई कितना भी कुकर्म कर ले ब्राह्मण, परंतु जब तक उसका शरीर नहीं छूटेगा तब तक वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्योंकि ये प्रसंग रामायण कहती है। माता सती ने दक्ष से कहा है कि ये जब तक शरीर है, ये शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न है, तब तक ये शरीर तुम्हारा ही कहलाएगा। जिस वर्ण में हमने जन्म लिया है आप कुछ भी कर लो, जब तक ये शरीर रहेगा, आपको यदि दूसरा वर्ण की आवश्यकता है तो आप जब शरीर त्यागोगे पुनः शरीर मिलेगा, पुनः उस वर्ण के कहलाओगे। ये सती के प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है। कई महापुरुष तो ऐसे हैं, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, संत के भेष में कई लोग बाहर जाके पूज रहे हैं। बात समझना, सबकी बात नहीं कर रहे, 2-4 मान के चलो, पीले वस्त्र पहन लिए हैं। अच्छा आप हमें एक चीज बताइए, जैसे सामने वाले को नहीं पता है कि आप कौन हो और वो आपको प्रणाम कर रहा है, उसको तो जो मिलेगा मिलेगा, पर तुमको नरक जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि सामने वाला प्रणाम करने वाला तुमसे भजन में श्रेष्ठ है, तुम्हारा पतन निश्चित है, तुम्हारा पतन निश्चित है। क्योंकि जो वर्ण दोष है वो जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक वो रहेगा। ये सती महाराज का जो सती का प्रसंग वो कहता है। माता सती ने कहा है कि दक्ष, जब तक मेरा ये शरीर है तब तक मैं तुम्हारी ही पुत्री कहलाऊंगी, चाहे बेशक भोलेनाथ की पत्नी हूँ। इस वजह से मुझे ये शरीर त्यागना पड़ेगा। जब दक्ष के शरीर को दिए हुए शरीर को त्यागा है, तब जाकर के उस सती के शरीर को त्यागने के बाद फिर माता पार्वती के रूप में जन्मी है। तो वर्ण दोष तो रहेगा।
तो संत देखिए जो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है विप्रधेनु सुर संत हित, तो ब्राह्मण तो कोई बन नहीं सकता। अच्छा ब्राह्मण वैसे भी नहीं बन सकता, जैसे अगर हम चाहें कोई ब्राह्मण चाहे कि नहीं अब हमें ब्राह्मण नहीं, अरे तो शासन ही जैसे ये जैसे संविधान है, संविधान भी हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, एसटीसी का दे सकता है, बता देगा। जैसे आप छात्री हो और नौकरी के चक्कर में आप कह दो कि हमको ओबीसी का सर्टिफिकेट बना दो, मिलेगा क्या? मिल जाएगा भाई, नौकरी के चक्कर में बनवा लो। जब संविधान ही नहीं तुम्हें उल्लंघन कर सकता तो फिर ऊपर वाला संविधान क्या बदलोगे? मतलब संविधान तुम्हें, जो हमारे भारत देश का संविधान है उसने लिख दिया कि आप सवर्ण हो, अब नौकरी के चक्कर में अब तुम यदि चाहो तो आप एसएसटीसी लिखवा लो, क्या लिख जाएगा? नहीं लिख पाओगे। इसी प्रकार है, जब मृत्यु लोक का संविधान नहीं बदल सकते तो फिर वहां का क्यों बदल रहा? जो व्यवस्था है बनी रहने दो। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण पूजनीय है, हम कहते पूजा बिल्कुल मत करो पर अपमान भी मत करो, सही है कि नहीं भाई? यदि शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण पूजनीय है तो ब्राह्मण तो जबरदस्ती करेंगे नहीं, पूजो, पर अपमान भी मत करो। और ये तो उनके लिए है, कहा मैंने, जैसे जो पीले वस्त्र पहन के दूसरे यहाँ पहुंच गए और वहां बैठ के मठाधीश बने बैठे पूज रहे हैं, तो भाई अपने आप को निहारो, क्या हम उस योग्य हैं जो हमें प्रणाम कर रहा है? क्या हम उसको आशीर्वाद भाई देने के लिए आपके पास कुछ होगा तभी तो दोगे। आपका पात्र खुद खाली है और दूसरे को तुम देने के लिए क्या दोगे? माता सती ने कहा कि हे दक्ष, जब तक हमारा ये शरीर रहेगा तब तक मैं तुम्हारी ही पुत्री कहलाऊंगी, इस वजह से मैं शरीर को त्यागती हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, माता सती ने शरीर को त्यागा, कहाँ? हवन कुंड में, हवन कुंड में शरीर को त्याग दिया। अब नारद जी भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ से कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। कई लोग मिर्च मसाला लगा देते हैं, अरे नारद जी कहते हैं तुम्हारी पत्नी को धक्का दे दिया, ऐसा नहीं है। सती जी ने स्वयं स्वाद मतलब खुद ही शरीर को त्यागा था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं माता सती ने शरीर को त्यागा, क्यों त्यागा? थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा, इस शरीर को क्यों त्यागा? क्योंकि इस शरीर को नहीं त्यागती तो माता पार्वती नहीं बनती। क्यों शरीर को क्यों त्यागना पड़ा? एक समय की बात है जब भगवान राम लीला कर रहे थे, माता सती के मन में भ्रम हुआ था राम जी को देख करके। माता सती को भ्रम हुआ था जब भोलेनाथ ने प्रणाम किया था सच्चिदानंद घन कह के, हे सच्चिदानंद तुम्हें प्रणाम है। माता सती ने कहा बताओ, पत्नी के लिए रो रहे हैं और तुम उनको भगवान कह रहे हो। तो माता सती ने मन में संशय उत्पन्न हुआ, तो भोलेनाथ ने कहा था एक काम करो, तुम्हारे मन में संशय है, जो तुम्हारे मन अस संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। यदि तुम्हारे मन में संशय है तो परीक्षा ले लो। तो माता सती ने माता जानकी का रूप बनाया था राम जी की परीक्षा लेने के लिए। अब जब जानकी जी का रूप बना लिया तो माता का रूप बनाया। भगवान राम और माता जानकी को भोलेनाथ अपना इष्ट मानते हैं, तो मन में उन्होंने संकल्प किया। अच्छा, माता सती ने तो कहा, जब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ परीक्षा लो, जो तुम्हारे मन अस संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। माता सती ने जानकी जी का भेष बनाया, राम जी के सामने पहुंची। राम जी ने तुरंत कहा अकेली कहाँ घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है। माता सती को अपमान बताओ, ये तो सब जानते हैं। परंतु उन्होंने भोलेनाथ के पास जाकर ये नहीं कहा कि मैंने परीक्षा ली, उन्होंने कह दिया कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे तुमने प्रणाम किया था वैसे ही हम प्रणाम करके आ गए। परंतु भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। पर भोलेनाथ ने मन ही मन संकल्प किया कि तुमने हमारी माता का रूप बनाया है, अब इस तन से हमारी तुम्हारी कभी भेंट नहीं हो सकती। मन ही मन त्याग कर दिया।
अब जब त्याग कर दिया है तो शरीर तो दूसरा धारण करना पड़ेगा। तो भगवान ने माध्यम बनाया दक्ष प्रजापति के यज्ञ को, और दक्ष प्रजापति के यज्ञ के माध्यम से माता सती ने उस देह को त्यागा और पुनः राजा हिमांचल के यहाँ माता पार्वती के रूप में जन्मी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, फिर उसके बाद सभी को पता है कि किस प्रकार माता पार्वती ने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, नारद जी ने पहले, सबको पता है कैसे नारद जी आए। नारद जी ने बताया कि इनके कुंडली में योग है, ऐसा ऐसा वर मिलेगा। अच्छा, एक बात याद आई माता पार्वती के चरित्र से। माता पार्वती ने बहुत सेवा की है पहले। जैसे ये मंदिर है तो कन्याएं हैं, जैसे एक दिन की बात है, कोई कन्या मंदिर में पोंछा लगा रही थी, तो किसी माँ ने, मतलब किसी अम्मा ने उसको कहा कि तुम यहाँ पोंछा मत लगाओ। अच्छा, एक बात बताइए आप, यदि कन्या मंदिर में सेवा नहीं करेगी तो कहाँ करेगी? ये गलत बात है। अपनी कन्याओं से कहो कि मंदिर में जाकर जितनी बन सके मंदिर की सेवा करो। जो कन्याएं हैं ये घर में सेवा करने के लिए बिल्कुल मत कराओ घर में, पर मंदिर में जाकर, जैसे मंदिर बना है कहीं भी जाओ आप, ये मत सोचा करो कि आप पोंछा लगा रही हो तो वहां से भक्त निकलेंगे। तुम भक्तों के लिए नहीं लगा रही। मंदिर में आप जाओ तो मंदिर में सेवा करो। माता पार्वती ने कितनी सेवा की है। कन्याओं को करना चाहिए, कन्याओं को मंदिर में इस वजह से सेवा करना चाहिए। टाइम का तो पता ही नहीं चला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, माता पार्वती का भोलेनाथ के साथ विवाह कैसे हुआ आप सभी को रामायण, आप इस गांव वाले हैं, सभी को रामायण का पता है। नारद जी ने कल सुना देंगे, विराम करें करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर उसके बाद आरती करेंगे। फिर भोलानाथ से निराला जय हो, डमरूनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। सभी लोग ताली की सेवा करेंगे। बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से जय हो, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला हर हर महादेव। ताली ऐसी बजानी है सागरवासी सोचे कि चीरपुरा में कैसे बड़ा आनंद आया। जय हो श्री राधे। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम की भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम की भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, श्री राधे। ताली की सेवा करते हुए उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। हो ऐसा भक्तों का रखवाला, हर हर महादेव। ऐसा भक्तों का रखवाला
बोले शंकर भगवान की जय हो। सभी आरती के लिए स्थान खड़े हो जाएं। सभी भक्तवृंद आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और आरती आती है तो सभी गायन करेंगे और बढ़िया ताली की सेवा करेंगे। और सभी लोग भक्त ध्यान दें, जो कथा का समय है 12 से 5 बजे तक है। अच्छा 4:30। अच्छा हाँ, मतलब 5 बजे तक आप यहाँ से प्रसाद लेकर प्रस्थान कर जाएंगे, ठीक है। ओम ज्वालामालिने नमः। ओम चंद्रमानसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रध्वस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। रसी